स्वागत है आपका एडीएसपी सर्कल में। तो आज हम लोग इंग्लिश का मॉडल सेट पेपर 4 डिस्कशन करने वाले हैं। अगर 1, 2, 3 नहीं आप लोग देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख लेंगे। ये चौथा मॉडल सेट है जो इंग्लिश का है, तो चौथा मॉडल सेट है। तो हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या पर्सनल कम्युनिकेशन। तो हम लोग जानते हैं नोटिस राइटिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आइए तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस फॉर ए नोटिस? पहला पर्पस क्या होता है नोटिस लिखने के लिए? टू एडवर्टाइज ए प्रोडक्ट, टू प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट और अनाउंसमेंट, टू राइट ए लेटर टू एन इंडिविजुअल, टू प्रेजेंट फॉर्मल इजी। तो हम लोग जानते हैं टू प्रोवाइड डिटेल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में डिस्कशन करेंगे। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द लेटर टू द एडिटर? लेटर टू द एडिटर में क्या जरूरी है लिखने के लिए? पर्सनल बैकग्राउंड ऑफ द राइटर, ए क्लियर एंड कॉन्शियस ओपिनियन, द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रमोशन, ए फॉर्मल गेटिंग टू द ऑडियंस। तो हम लोग जानते हैं एक क्लियर कॉन्शियस ओपिनियन, टॉपिक बीइंग डिस्कस। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कशन करेंगे। व्हाट डिड एम हैमिल से वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी? एम हैमिल के जो थे वो उनके लिए क्या सबसे मोस्ट था? द फ्रेंच लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। What is the center theme of Lost Spring? Lost Spring चैप्टर के लिए सेंटर थीम क्या थी? तो द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। गरीबी को दिखाना था और चाइल्ड लेबर को दिखाना था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन करेंगे। इन डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डॉगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर? विलियम डॉगलस के फियर ऑफ वाटर कैसे डेवलप हुआ? तो ही नियरली ड्राउन्ड इन ए लेक। ऑप्शन नंबर 1 इज सही। ऑप्शन नंबर ए इज इसमें सही आंसर है, ही नियरली ड्राउन इन ए लेक। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द राइट रैप सिंबलाइज इन दिस स्टोरी? द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप के मतलब इस स्टोरी में क्या बता रहा है? ए डिजायर ऑफ वेल्थ, ए ट्रैप, ग्रीड एंड डिस्क्रिप्शन, द हरासनेस ऑफ लाइफ या डेंजर ट्रस्टिंग ऑफ स्ट्रेंजर। द ट्रैप ऑफ द ग्रीड एंड डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो? जो कौन सा मेन रीजन था चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो करने का? द कॉरपोरेशन of local merchant, the invasion of British government, the leadership of Mahatma Gandhi and the support of local peasants, the involvement of the international organization। तो हम लोग जानते हैं the leadership of महात्मा गांधी and support of local peasant। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आगे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन पोएट्स एंड पैनकेक्स व्हाट डज ऑथर डिस्क्राइब? जो ऑथर था पोएट्स एंड पैनकेक्स में क्या डिस्क्राइब करना चाहता था? ए पोएट्स क्रिएटिव प्रोसेस, द ह्यूमर एंड आयरनी लाइफ इन फिल्म इंडस्ट्री, या द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट इन पोएट्स लाइफ, द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ पैनकेक्स। तो हम लोग जानते हैं द ह्यूमर्स एंड आयरनी लाइफ इन द फिल्म सिटी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 9 का बी हो जाएगा। पोएट दिखाना चाहता है ह्यूमरस और आयरनी लाइफ फिल्म सिटी का। अब क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल में क्या सिग्निफिकेंस था? इट रिप्रेजेंट्स द एस्केप इनटू वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, इट सिंबलाइज द पैसेज ऑफ टाइम, इट ए मेटाफर फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, या इट इज डेंजरस टू अंडरगोज रेलवे सिस्टम।
तो हम लोग जानते हैं इट रिप्रेजेंट स्केप इनटू वर्ल्ड फैंटेस्टी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज सोल्टेन फॉर ए क्रॉप्टर पॉच। क्रॉप्टर पॉच से कितना पैसा चोरी हुआ था? $30, 30 क्रोनर्स, 30 रुपी या $40। तो हम लोग जानते हैं 30 क्रोनर चोरी हुआ था। 30 क्रोनर जो था वो चोरी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। आप लोग $30 या 30 रुपी नहीं लिख दीजिएगा, जो क्रोनर में आंसर दिया हुआ है तो क्रोनर ही दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। वाई वाज टाइगर किंग इज डेमरनाइड टू किल 100 टाइगर इन द टाइगर किंग। टाइगर किंग क्यों 100 टाइगर को मार दिया? तो टू प्रूव स्ट्रेंथ टू द ब्रिटिश रूलर, क्या वह अपना बल दिखाना चाहता था ब्रिटिश रूलर को? टू फुलफिल द प्रोसिपिसी वुड डाई टू हैंड ऑफ ए टाइगर, या टू शोकेस हिज लव वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन, या टू एवेंज द डेथ ऑफ हिज फादर। तो हम लोग जानते हैं 12th का बी होगा, टू फुलफिल प्रोफेसिवी ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ ए टाइगर। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग डिसाइड करेंगे। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑथर्स जर्नी इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ऑथर का जर्नी क्या था एंड ऑफ द अर्थ में? टू रिसर्च, टू स्टडी द ग्लेशियर एंड पोलर इकोसिस्टम, टू रिसर्च द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द अंटार्कटिका, टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका, टू मीट इंडिगेनियस कम्युनिटी इन द साउथ पोल। तो हम लोग जानते हैं टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका, वो अंटार्कटिका गई थी पोएट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे। व्हाट वाज द डिलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सदाव इन द इनेमी। डिलेमा क्या फेस की डॉक्टर सदाव से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेयर टू सेव द लाइफ ऑफ इनेमी सोल्डर डिस्क्रिप्ट बीइंग एट द वार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी में शुरू में ही पढ़ते पता चल गया कि यही राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना है। व्हाट इज द की थीम इन ऑन द फेस ऑफ इट। तो द ट्रैवलिंग ऑफ जॉय, the traveling joy of traveling to new places, the emotional and physical challenge faced by people with disabilities, the importance of self confidence, the bond between family members। तो हम लोग जानते हैं द इमोशनल ऑफ फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपुल डिसेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सदाव मेक इन ऑफ द इनेमी। क्या डिसीजन था जो एंड ऑफ एनेमी डिस्कस कर दिया? तो ही डिसाइड टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज अबाउट द सोल्डर, या ही चूज द सेंड द सोल्डर बैक टू हिज कंट्री, या ही हेल्प एनेमी सोल्डर एस्केप डिस्करेजिंग डिस्कार्डिंग एंड कॉन्सिक्वेंस एंड डिसाइड द ट्रीट सोल्डर बट टर्न हिम इनटू द पुलिस। नहीं, तो उसको पुलिस को नहीं देता है। ही डिसाइड टू एनिमी सोल्जर एस्केप एंड डिस्कार्डिंग टू कॉन्सिक्वेंस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द ऑप्शन। पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, इट लवनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, but still will keep a bower quiet for us, and a sleep for sweet dreams and health and cute breathing। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पढ़ लिए हैं तो द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम। तो हम लोग जानते हैं ये कहाँ से लिया गया। आप लोग पहले लाइन बाय लाइन अगर नहीं पढ़े हुए होंगे तो नहीं जान पाइएगा। हम लोग देखे के समझ गए हैं कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है, थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाट इज डिस्क्राइब द जॉय फॉर एवर इन द पोएम। इस पोएम में जॉय फॉर एवर क्या कहता है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें तो ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है, उससे पहले आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि आप बढ़िया से पैसेज को पढ़ चुके हैं ऊपर में। इस टाइप से पढ़िए। व्हाट फीलिंग डज द पोएट एसोसिएटेड विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। मतलब क्या पोएट एसोसिएटेड करती है थिंग ऑफ ब्यूटी में? तो
ऑप्शन पहले देख लेते हैं। फियर एंड एंजाइटी, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस एंड मेलोनकोनी। तो हम लोग जानते हैं स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। अब क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कशन करेंगे। व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट? पोएट के द्वारा कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है? तो स्टे अवे फ्रॉम पीपुल, एंगेजिंग द प्रोडक्टिव वर्क, या रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टॉकिंग, टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, या शूट इन एंगर टू बी हियर्ड। तो हम लोग जानते हैं रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीक एंड टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब 21 नंबर हम लोग देखेंगे। What does the speaker suggest about the city people who passed the roadside stand? मतलब स्पीकर क्या सजेस्ट करते हैं जो रोड साइड स्टैंड पास करते हैं? They are ignorant of the struggle of rural life. They are generous and kind. They appreciate art and work. Rural people, they stop to admire the beauty of countryside. तो हम लोग जानते हैं they ignore of a struggle of rural life। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 22 नंबर डिस्कशन करेंगे। द स्पीकर्स टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। जो स्पीकर है वो क्या डिस्क्राइब करता है? जॉयफुल एंड होपफुल, सैक्रिफाइस एंड बीटर, क्लाइम एंड स्क्रीन, या कंफ्यूज एंड अनसर्टेन। तो हम लोग जानते हैं सैक्रिफाइस उसमें दिखाता है रूरल लाइफ कैसे सैक्रिफाइस करते हैं, वो हम लोग को कड़वा लगता है, तो सैक्रिफाइसेस एंड बीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का डिस्कशन करेंगे। हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपुल एंड द एटमोसफेयर एट द थर्ड लेवल? चार्ली है वो एटमोसफेयर और कैसे डिस्क्राइब करता है? दे आर फ्रस्टेरिक एंड एडवांस्ड, they are wearing old fashioned clothes and street look like they are from the 19th century, and they are another planets. They seem to be living in world war torn world। तो हम लोग 23 का देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं ये थर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो हम लोग उसमें क्या दिखता है कि सब ओल्ड फैशन पहने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज हो जाएगा इसका। द थर्ड लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको चैप्टर अच्छा से क्लियर करना होगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ पाइएगा। हाउ मैनी टाइगर डज द महाराजा नीडेड टू किल प्रूव हिज प्रोसिची रॉन्ग इन द टाइगर किंग? जो भविष्यवाणी थी उसको गलत करने के लिए टाइगर किंग को कितना टाइगर मारना था? तो वो 100 टाइगर था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 100 टाइगर। आप लोग 10 टाइगर मत समझ लीजिएगा, 1 0 मत घटा दीजिएगा। हु आर द मेन कैरेक्टर ऑन द फेस ऑफ इट? इसमें कौन मेन कैरेक्टर है? डेरी, मिस्टर लैम, डेरी एंड मिस्टर लैम, डेरी एंड हिज मदर, मिस्टर लैम एंड हिज वाइफ, डेरी एंड हिज डॉक्टर। तो हम लोग जानते हैं 25 डेरी और मिस्टर लैम। जो मिस्टर लैम भी लैम जिसको डेरी कहता था वो, और डेरी, ये दोनों मेन कैरेक्टर है ये ऑन द फेस ऑफ इट का। अब क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कशन करेंगे। व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम गिव टू डेरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ इट? क्या सजेस्ट किया था मिस्टर लैम अबाउट लाइफ के बारे में? ही शुड फोकस ऑन हिज फिजिकल अपीयरेंस टू बी एक्सेप्टेड, ही शुड इग्नोर द ओपिनियन ऑफ द अदर एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ, he should stay away from people and avoid rejection, he should get surgery to fix disfigurement। तो हम लोग जानते हैं वो क्या सजेस्ट किए थे कि वो सब ओपिनियन को इग्नोर करे एंड फोकस करे अपना लाइफ के ब्यूटी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 26 का। अब 27 डिस्कशन करेंगे। व्हाट हैपेन टू महाराजा लीजेंसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग? उसके बाद क्या हो गया? महाराजा जब मर गया तो टाइगर किंग में, तो हम लोग जानते हैं द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फ्लोरिश। तो टाइगर का पॉपुलेशन था वो फिर से बढ़ने लगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाई डिड जितकाला हाइड हर सेल्फ? क्यों जितकाला था वो अपने आप को छुपा रहा था? टू सेव हर सेल्फ,
टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम ए वुमेन, टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम ए चिल्ड्रेन, टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर। तो हम लोग जानते हैं वो चित्रकला शाह का बाल काट रहे थे, तो इसीलिए वो छुप रही थी, टू स्टॉप पीपल। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, जो बामा था उसको क्या सबसे ज़्यादा सोसाइटी में चुभता था? पॉलिटिक्स, क्लास स्टूडेंट्स, रोड शो, या प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो हम लोग जानते हैं प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाला जो भावना रहता था वही सबसे ज़्यादा चुभता था उसको। व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड? पावर एंड प्राइड के बीच में क्या रिलेशनशिप बताया टाइगर किंग स्टोरी से हमें क्या पता चला? पावर शुड ऑलवेज बी यूज्ड वाइजली, प्राइड लीड्स द सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज, पावर शुड बी यूज ओनली पर्सनल गेन, प्राइड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट फॉर ए रूरल। तो हम लोग जानते हैं प्राइड लीड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राइड रहेगा तभी सेल्फ, अगर अपने में अच्छा रहेंगे तभी पावर का कोई फायदा है, नहीं तो हम लोग देखे थे वो खुद ही मर गया था एक लकड़ी के टाइगर से। तो हम लोग, अगर आपको सेट 1 से सेट 3 तक का चाहिए होगा पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़ें। व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम कोई भी चैनल में आप जुड़िएगा, आपको वहाँ सेट 1 से सेट 3 तक मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। ये इंग्लिश का सेट 4 था, सेट 5 जल्द ही आ जाएगा।